डिस्क्लेमर, अगर आपके पास हेडफोन नामक वस्तु है तो उसे लगा दीजिए, नहीं तो कहीं से भी 180 की स्पीड से चप्पल उड़ती हुई आ सकती है। धन्यवाद। 忍びの時代は終わる。忍びだ。पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर रिजे डेंजी से कहती है कि क्यों ना हम लोग नाइट स्कूल जाए, और यही से ये चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर रिजे और डेंजी नाइट स्कूल आए होते हैं। जहाँ पर रिजे कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, यहाँ एक तो रात हो रही है और ऊपर से पूरा सुनसान है ये जगह। तो उस पर डेंजी कहता है क्या ये इतना भी डरावना नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फिर रिजे डेंजी से कहती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। और ऐसा कह के वो डेंजी का हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद पर डेंजी के दिमाग में सिर्फ माँ की माँ चल रही होती है और कहता है कि मैं इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता, पर मेरी बॉडी अपने आप ही काम कर रही है। फिर वो दोनों एक क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पर रिजे डेंजी को एक बच्चे की जैसी पढ़ा रही होती है। जहाँ पर वो डेंजी को पढ़ा रही होती है 1+1 कितना होता है। वहाँ पर डेंजी कहता है कि मैं बताता हूँ ये होता है 2। तो रिजे कहती है बिल्कुल सही। उसके बाद ऐसे ही टाइम पास करने के बाद डेंजी कहने लगता है कि अगर मैं स्कूल जाता तो ऐसा ही लगता। तो रिजे उससे पूछने लगती है क्या डेंजी सच में बताओ कि तुम सच में स्कूल नहीं गए, यहाँ तक केजी में भी नहीं। तो डेंजी से कहता है कि नहीं। तो उस पर रिजे बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। तो डेंजी कहने लगता है कि बुरा पर क्यों। तो रिजे से कहती है कि तुम 10-16 साल के हो और 16 साल के बच्चे अपनी जिंदगी में आगे क्या करने वाले ये सोचते हैं, और एक तरफ तुम हो जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सिर्फ डेविल्स को मारने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि पब्लिक सेफ्टी इतनी भी अच्छी है जितना तुम सोचते हो। तो उस पर डेंजी कहता है कि क्या वो मुझे 3 टाइम का खाना देते हैं और सोने के लिए गद्दा भी देते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो अच्छे है। तो उस पर रिजे कहती है कि ये किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए कम से कम चाहिए, इसमें इतने हैरानी वाली पर क्या बात है। फिर डेंजी कहता है कि इन सारी बातों से मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तो फिर रिजे कहती है कि चलो इसे ठंडा करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, जहाँ पर डेंजी के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। और ये सब देख डेंजी बहुत ज्यादा हैरान रहता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ मुझे तैरना भी नहीं आता। तो रिजे उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। और ऐसा कहकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर डेंजी अपने मन में कहता है कि क्या सीन है, ऐसा सीन तो सिर्फ जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। डेंजी अपने आप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं माँ को मुंह देखने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं डेंजी, तू ऐसा नहीं कर सकता। पर हमें अगले सीन में दिखाई देता है जो डेंजी होता है वो अपने कपड़े उतार चुका होता है। फिर रिजे स्विमिंग पूल में जंप कर देती है। उसके बाद वो डेंजी को इनवाइट करती है, पर डेंजी अपने को रोकने की फिर से कोशिश करती है और बहुत कोशिश करता है, पर लेकिन वो पानी में जंप कर देता है। फिर वो दोनों पानी में बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे होते हैं। फिर डेंजी कहने लगता है कि ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। फिर उसके बाद रिजे डेंजी को अपना हाथ देती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देती हूँ। फिर डेंजी रिजे का हाथ पकड़ता है और स्विमिंग करने लगता है और धीरे धीरे वो अच्छा होने लगता है। फिर अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकलना पड़ता है और वो लोग स्कूल के अंदर चल जाते हैं। उसके बाद रिजे डेंजी से पूछती है कि तुम्हें कंट्री माउस बनना है कि सिटी माउस। तो उस पर डेंजी कहता है तो ये क्या होता है। फिर हमें डुओ कन्वर्सेशन दिखाई देता है, जहाँ पर दो लोग एक ही टाइम पर एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं। जहाँ पर एक तरफ डेंजी और रिजे है, वही दूसरी तरफ आकी और एंजल डेवल होते हैं। तो एंजल डेवल कहती है कि ये एक फेवस है। फिर एंजल डेवल आगे कहता है कि जो कंट्री माउस होता है वो बहुत ही सेफ और कंट्री साइड रहता है, जिसकी जान का कोई भी खतरा नहीं होता, पर उसे खाने में नॉर्मल सा खाना मिलता है जैसे कि ब्रेड वगैरह। और वहीं पर दूसरी तरफ जो सिटी माउस होता है उसे खाने में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है, पर उसकी जान का भी खतरा होता है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी कैट्स होती है और इंसान होते हैं जो इसकी जान के पीछे पड़े हैं। फिर एंजल डेवल कहती है कि मुझे असल में कंट्री माउस बनना था, पर माँ की माँ ने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे यहाँ पे सिटी में लेकर आ गई, और मुझे अभी भी कंट्री माउस बनना है जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूँ। और वहीं पर जो डेंजी होता है वो कह रहा होता है कि मैं एक सिटी माउस बनना पसंद करूंगा। भले ही सिटी माउस को जान का खतरा होता है, पर उसे खाने में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है, जो बहुत ही अच्छा चॉइस है। तो रिजे उस पर कहती है कि सिर्फ खाना और मजे करना यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। तो डेंजी उसे कहता है कि हाँ। तो फिर उसके बाद रिजे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ फेस्टिवल चलो, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा खाना भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो डेंजी उसे कहता है कि जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। और ये बात सुनने के बाद रिजे बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि 2 मिनट रुकना, मैं अभी आई। और ऐसा कह के वो वॉशरूम के लिए जाती है। और उसके बाद डेंजी अपने मन में कहता है कि ये कितनी क्यूट है यार। उसके बाद जो रिजे होती है वो अंदर ही गली से जा रही होती है। उसके बाद उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो तो रिजे उससे पूछती है कि क्या तुम डेंजी हो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं डेंजी हूँ, क्यों ना हम लोग दोनों साथ में बाथरूम जाए। तो और वहीं पर डेंजी अपने मन में कह रहा होता है कि जब मैं अपनी आंखें बंद
करता था तब मुझे सिर्फ माकीमा दिखाई देती थी, पर अब मैं अपनी आंखें जब बंद करता हूँ तो मुझे डोल लेके दिखाई देती है। उसके बाद डेंजी अपने मन में ही कहता है कि पोचिता क्या तुम्हें पता है कि मुझे डोल ले क्या पसंद है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे दिखाई देती है एंजल डेवल और वो कहता है कि नहीं एंजल डेवल नहीं है, मैंने सुना है कि वो एक लड़का है। फिर उसे दिखाई देती है पावर और वो कहता है कि नहीं पावर तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे आज भी मारना चाहती है। उसके बाद उसके दिमाग में कोबी नहीं आती है और वो कहता है कि नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी तो इसे भी हटा दो। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 लड़कियां हैं, रिजे और माकीमा। और पोचिता से पूछता है कि तुम इन दोनों में से किसे चूज करते। फिर हमें रिजे को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है और भागते भागते वो गिर जाती है। उसके बाद वो आदमी होता है, वो कहता है कि मुझे लगा कि हम दोनों साथ में बाथरूम जाने वाले हैं, पर तुम तो मुझसे भाग रही हो। पर रिजे फिर से भागने लगती है और भागते भागते वो टेरेस पे जाती है। पर वो जो आदमी होता है वो उसका पीछा करके टेरेस पे आ जाता है और वो कहता है कि हेलो, तुम्हारे यहाँ भागने की अब कोई भी जगह नहीं है। तो रिजे उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो। और फिर वो बंदा कहता है कि इतना सीधे मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो रिजे कहती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस जाने दो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे पहले स्किन निकालूंगा, उसके बाद तुम्हारी आंखें, उसके बाद तुम्हारे उस चेंसो वाले लड़की के पास लेकर जाऊंगा और उसे कहूंगा देखो तुम्हारी लड़की अभी भी जिंदा है। और फिर मैं उसका भी दिल निकाल के लेकर जाऊंगा। और ये डराने वाली ट्रिक हर किसी के ऊपर काम आती है। और ऐसे कहकर वो चाकू लेकर रिजे की तरफ बढ़ता है और ये देखने के बाद रिजे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। पर सडनली जो रिजे होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और मरोड़ कर उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद वो उसके पीठ के पीछे जाती है और उसे वेलकम चौक देती है। और वो जो आदमी होता है वो दर्द से वजह से कांप रहा होता है और वो कह रहा था कि मुझे बचाओ और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पर जो रिजे होती है उसके मुंह पे जरा सा भी डर नहीं होता है। वो आदमी दर्द से कांप रहा होता है और वो खांस भी रहा होता है। उसके बाद जो रिजे होती है वो गाना गाने लगती है। 我不点笔的飞啊 He just I'm let you have 我连到我把我把过了眼杀我怕天我把着我把了无一点 और गाना खत्म होते ही वो आदमी मर जाता है। और उसके बाद जो रिजे होती है वो उठ जाती है और अपने कपड़े झटक के वो पानी में देखती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा प्लान था टाइफून डेवल। तो टाइफून डेवल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो और अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। तो उसके बाद रिजे कहती है कि तुमने मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है और आप मेरी बात मानो और इस लाश को ठिकाने लगा दो। फिर हमें दिखाया जाता है जो डेंजी होता है वो रिजे का बहुत ज़्यादा से इंतजार कर रहा होता है और उतने में रिजे वहाँ पे आती है एक स्माइल के साथ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रिजे और डेंजी फेस्टिवल में आए होते हैं जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, गेम्स खेलते हैं और कॉटिंग करने खड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मजे करते हैं। और फिर वो रात के 12 बजे और एक ऊंची जगह पे जाते हैं जहाँ पर रिजे डेंजी को कहती है कि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ के जो मैनेजर होता है उसने मुझे कहा था कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस जगह से अच्छी तरह से फायरवर्क दिखता है। तो डेंजी उस पर कहता है कि इतनी ऊंची जगह से अच्छी तरह से दिखता होगा। फिर ये डेंजी को कहती है कि हे डेंजी, मैंने कल बहुत ज़्यादा सोचा और फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। तुम्हारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, मतलब कि एक 16 साल के बच्चे को एक डेवल हंटर को रख गवर्नमेंट ने और उसे स्कूल भी नहीं जानते रहे। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेफ्टी को ऐसा करना चाहिए। फिर ये डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जॉब छोड़ दोगे और मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाओगे। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें खोज खुश भी रखूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, प्लीज मेरे साथ चलो। और फिर डेंजी उससे कहता है कि तुम्हारे साथ भाग चलूं, पर कहाँ पर। तो रिजे उसे कहती है कि मैं एक जगह ऐसी जानती हूँ जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी कभी भी नहीं आ पाएगी और वहाँ पर हम दोनों साथ में स्कूल भी जा पाएंगे। फिर डेंजी उसे कहता है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। फिर रिजे कहती कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर जो डेंजी होता है वो घबराने लगता है और कुछ बोल नहीं पाता। और उसके बाद रिजे कहती है कि अगर तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर डेंजी जोर से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे काम की वजह से मुझे अभी भी पहचान मिलने लगी है और साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी मुझ पर विश्वास करने लगी है और बिना देख के मुझे कहीं भी जाने नहीं देते। और धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि मैं अपने दोस्तों को कैसे हैंडल करूँ और कैसे नए दोस्त बनाऊँ। और साथ ही साथ मुझे अपने करियर का नया गोल भी मिल चुका है और इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा मजा भी आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता मैं काम भी करूँ और तुमसे मिल भी पाऊँ। तो उस पर रिजे कहती कि मैं समझ गई तुम किसी और को पसंद करते हो, मैं सही खाना डेंजी। और ऐसा कह के अचानक से वो डेंजी को किस कर लेती है। फिर इन दोनों के पीछे फायरवर्क शुरू हो जाता है। फेस्टिवल में जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग फायरवर्क को देख रहे होते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और उतनी में जो डेंजी होता है वो पीछे हट जाता है और उसके जो मुँह से होता है वो खून निकल रहा होता है। फिर जो डीजे होती है वो रिवील कर देती है कि उसने डेंजी की जुबान काट ली होती है। फिर डेंजी अपना हाथ लेकर जाता है चेस्ट की तरफ जिससे वो चेंसो मैन में ट्रांसफर हो सके। और जो रिजे होती है वो उसका हाथ काट देती है। और वहीं पर जो डेंजी होता है वो बहुत ज्यादा दर्द से काँप रहा होता है और वहीं पर उसका बहुत ज्यादा ब्लड भी लॉस हो चुका होता है। फिर रिजे उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है और वो डेंजी से कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं अब तुम्हारा दिल निकालने वाली हूँ। और उतने में पता नहीं कहाँ से शार्पिन आता है और वो डेंजी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और ये देख के रिजे बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर शार्पिन कहने लगता है कि मुझे पहले ही शक होना चाहिए था क्योंकि इस लड़की की खुशबू बाकी सबसे अलग क्यों है। फिर वो डेंजी कहने लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा,
और चेनसो, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर जो रिजे होती है वो फेंसेस पे खड़ी हो जाती है और अपने जो गले पे जो चेन होती है उसे निकाल देती है एंड बूम वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बूम गर्ल में, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती है। उसके बाद जो बूम गर्ल होती है वो शार्फी की तरफ देखती है और वो कहती है कि चोर कहीं के। ऐसा कहने के बाद वो दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और उस हमले की वजह से शार्फी जो होता है वो ज्यादा घायल हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।